हिंद दोस्तों, एट्थ पे कमीशन का फ़ायदा ओआरओपी का बेनिफिट जो ले रहे हैं उनको डबल फ़ायदा होगा। प्रीमेचर जो रिटायर हुए थे 2015 के बाद उन्हें उसका नुकसान होगा। एक सिपाही की बेसिक 1500 से भी अधिक बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो प्रीमेचर रिटायर हुए हैं उनसे 1500 से भी अधिक की फ़ायदा मिलेगा। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि 8 पे कमीशन में ओआरओपी बेनिफिट लेने वालों को कितना फ़ायदा होगा और जिन्हें ओआरओपी का फ़ायदा नहीं मिला है उन्हें कितना नुकसान होगा। बता दें, प्रीमेचर रिटायर्ड जो पूर्व सैनिक 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उन्हें ओआरओपी का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, हालांकि प्री 2014 वालों को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। अब 8वें वेतन आयोग में 8 पे कमीशन की जो चेयरपर्सन हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, अब उन पर डिपेंड करता है कि आपका फिटमेंट फैक्टर 8 पे कमीशन में कितना होगा। जो भी फिटमेंट फैक्टर हो, लेकिन जो प्रीमेचर रिटायर हुए हैं सैनिक उनको नुकसान होगा और जिन्हें ओआरओपी का बेनिफिट मिल रहा है उन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, पहले तो मैं आपको ओआरओपी का बेनिफिट जिन्हें मिला है उन्हें कितना फ़ायदा होगा उसके बारे में आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ओआरओपी 2 का चार्ट है। इसके बाद ओआरओपी 3 का भी बेनिफिट दिखाएंगे, लेकिन जिन्हें ओआरओपी 2 मिला है उनको 8 पे कमीशन में डबल फ़ायदा होगा। आपको पता है कि ओआरओपी 1 शुरू हुआ था 2015 में, यानी 14 से बेनिफिट दिया गया। इसके बाद जब बेसिक सिपाही की 2019 में यानी कि 2021 में ओआरओपी 3 दिया गया, ओआरओपी 2 दिया गया तो 20,394 रुपये बेसिक पे हो गई थी सिपाही की। इसके बाद 2024 में ओआरओपी 3 दिया गया और उस समय जो बेसिक हुई है वो कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये बेनिफिट ओआरओपी 1 में तो प्रीमेचर को दिया गया, लेकिन ओआरओपी 2 और 3 में प्रीमेचर को आउट कर दिया गया ओआरओपी से। जो ये बेसिक कम हुई है ओआरओपी 3 में प्रीमेचर वालों को, वो बेसिक का नुकसान आपको 8th पे कमीशन में भी होगा। 19,726 जिनकी बेसिक थी, अब ओआरओपी 3 मिलने के बाद उनकी बेसिक कितनी हो गई है, तो ये देख सकते हैं एक सिपाही है जिनकी बेसिक जो है ओआरओपी 3 में कितनी हो गई है। ये देख सकते हैं सिपाही रैंक से रिटायर हैं, सर्विस पेंशन ले रहे हैं, 21,988 रुपये से बढ़कर 22,478 रुपये। यानी कि अगर ये देखा जाए कि ओआरओपी 2 में इनकी बेसिक 19,000 थी, अब ओआरओपी 3 में 19,000 कुछ यानी कि 20,000 के आसपास, और अब ओआरओपी 3 में 22,476 रुपये के आसपास हो चुकी है। और ये इफेक्टेड थी 1 जुलाई 2024 से, जब ओआरओपी 3 लागू हुआ। तो जिनको ओआरओपी 3 मिल रहा है उनकी जो बेसिक बढ़ोतरी होगी 8th पे कमीशन में, जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो 22,476 से लगेगा, जो सिपाही जिन्हें ओआरओपी 3 मिल रही है। लेकिन जिन्हें ओआरओपी 2 भी नहीं मिली, ओआरओपी 3 भी नहीं मिली, उसका फ़ायदा नहीं मिला, तो उनकी बेसिक 20,000 या 21,000 के आसपास होगा। तो उनको जो 20,000 जिनकी 21,000 बेसिक पे होगी, जितनी बेसिक पे कम है उसी में फिटमेंट फैक्टर लगेगा। लेकिन जो ओआरओपी 3 ले चुके हैं उन्हें 22,476 बेसिक पे मिल रही है, तो उनकी बेसिक पे इसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा, यानी 22,476 में जो भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा वो लगेगा। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ओआरओपी का फ़ायदा 8th पे कमीशन में भी देखने को मिलेगा। एक सिपाही को जो बेसिक लगभग 1500 से 2,000 के बीच में ज़्यादा मिल रही है, उसका फ़ायदा 8th पे कमीशन में जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा उसका फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से नायक को भी जो बेनिफिट है ओआरओपी का मिलेगा और वही फिटमेंट फैक्टर जो बेसिक चल रही है वो बेसिक के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगेगा। हवलदार, नायक, सूबेदार और सूबेदार रैंक को लगभग 3,000 के आसपास बेसिक ज़्यादा है, तो इसका जो भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो लगभग उसी फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा जो इस समय बेसिक है। तो प्रीमेचर का फ़ायदा जो नुकसान है प्रीमेचर का, वो नुकसान आपको 8वें वेतन आयोग में भी देखने को मिलेगा और ये लगभग फिटमेंट फैक्टर का जो मल्टीप्लाई होकर नुकसान मिलेगा। लेकिन ओआरओपी का फ़ायदा 8th पे कमीशन में ओआरओपी लेने वालों को मिलेगा और ये फ़ायदा आपको
आपकी बेसिक में 1500 से जो ज़्यादा बढ़ोतरी है, ये लगभग 2 गुना या 3 गुना भी हो सकती है फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।